नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, अभी जो आज वीडियो हम बना रहे हैं इसमें आज आपके सामने हम थोड़े सेल्फिश होकर बात करेंगे, आपके लिए सेल्फिश होकर बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरली अभी जो हम लोग डील करते हैं वो स्टेट पीसीएस और बीपीएससी के लिए ही केवल डील करते हैं। तो यह एक नैतिक मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको आगाह करूं। थोड़ा सा सेल्फिश ज़रूर साउंड करूंगा, बट आई विल टेल यू वन थिंग, डोंट बी सेल्फिश इन द लाइफ, but be selfish in one and only one case, that is with your studies. Time and again I have reiterated that आपका जीवन में गर्लफ्रेंड साथ छोड़ सकती है, बाबूजी माताजी साथ छोड़ सकते हैं, भाई और बहन साथ छोड़ सकता है, पर आपका कैरियर आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, जिस तरह का आप समझते हैं उसके नाते मैं आपको आगाह करने के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ। देखो, कल यूपीएससी का पेपर हुआ है। कल जो यूपीएससी का पेपर हुआ है, तो यूपीएससी के बारे में यूजुअली लोग कहता है कि यूपीएससी इज नॉट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। पर अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भी एक कदम वो आगे निकल चुका है। जो अपने तरफ कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। आप यूपीएससी का अगर आप पेपर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यूट्यूब जो है वो किस तरह से इंटेलिजेंट तुक्का मारते हैं, इस तरह के वीडियो से भरा पड़ा है। इस तरह के थीम आएंगे, उस तरह के थीम आएंगे, किसी तरह का थीम नहीं आया है। एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया है। पर हम लोग क्यों वरीड रहे हैं? आपके जहन में आएगा कि हम लोग तो बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम क्यों वरीड रहे हैं? आई हैव अ वेरी सब्सटैंशियल रीजंस टू वार्न यू, टू मेक यू अवेयर। देखो, अगर आप देखोगे तो दो स्थिति बनती है अभी। हम लोगों को है कि अपना जो दुश्मन है, आई मीन यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, ही इज़ अ वेरी श्रूड पर्सन। टू बी प्रिसाइज, आई एम इंटेंशनली यूजिंग द वर्ड श्रूड, है ना, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंड का आदमी है। आप अगर देखोगे तो अभी बीपीएससी में 68 के पहले क्या होता था, 68वीं के पहले आप देखोगे कि बीपीएससी में कंपीट करने वाला में रेलवे का कैंडिडेट सी और डी ग्रेड का लड़का है, वो जो है लूसेंट पढ़ा, लूसेंट का अच्छा से रटाफिकेशन किया, एग्जाम में भरा, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले रहा है। जो बीएसएससी का तैयारी कैंडिडेट करता था, आप उससे कंपीट करते थे। जो बैंकिंग का तैयारी करता था, आप उससे कंपीट करते थे। और आई हैव द सब्सटेंशियल रीजन टू बैक माई स्टेटमेंट, क्योंकि जो मेंस का तैयारी करता है वो मैसेज करता है कि हम ऐसे, सर बताइए क्या करें, ऑप्शनल क्या चूज करें, क्योंकि हम बैंक का तैयारी करते थे। तो प्री 68 अगर आप देखोगे तो प्री 68 आपका कंपटीशन किसके साथ था? इन कैंडिडेट के साथ था। पर अब आप देखो, जब यूपीएससी में इस तरह का डिबेकल होगा, इस तरह का जो स्थिति हुई, उत्पन्न हुई है, इस स्थिति में लोगों का यूपीएससी से विश्वास उठ जाएगा बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट का। बोलेगा कि भाई यहाँ पे बहुत लक का फैक्टर है, बहुत डाइसी हो चुका है। क्योंकि वो यूपीएससी से उसका मोह भंग हो रहा है, तो यूपीएससी से मोह भंग होगा तो वो कहाँ जाएगा? उसके पास अभी आप देखोगे तो उसके पास दो एग्जाम बचता है। एक तो ईपीएफओ वाला एग्जाम बचता है, एपीएफसी वाला एग्जाम बचता है। पर इसमें ये बहुत कुछ तिस्मार खां वाला काम नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि 1 महीना बचा है। इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ आ जाएगा, इसमें अकाउंटेंसी आ जाएगा, उसमें उसके अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो आ जाएगा, उसमें सीसैट के भी 10 क्वेश्चंस हैं वो आ जाएगा। तो आप देखोगे कि कुछ लड़का इसको टारगेट तो करेगा, पर उसका जो होशियार लड़का है वो क्या टारगेट कर लेगा कि बीपीएससी आने वाला है 30 सितंबर को। कैलेंडर को तो एकदम फॉलो कर रहे हैं वर्ड बाय वर्ड। यहां पर यह स्पष्ट है कि 100 से 110 सीट के आसपास डिप्टी एसपी का होना है, 100 से 110 सीट के आसपास एसडीएम का होना है। अब आप देखो, जब वो इस एग्जाम को वो टारगेट करेगा तो इस एग्जाम में उसके कुछ चीज, जो मैं सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, कचड़ा कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा मैं। 10,000 15,000 जो 20,000 कैंडिडेट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो 20,000 जो सीरियस कैंडिडेट है, मानते हैं कि अगर 1,000 सीट है उदाहरण के तौर पर, या 10,000 सिलेक्शन पीटी में होता है, मोटा मोटी मानते हैं, तो इसके बावजूद अगर आप देखोगे तो सीरियस कैंडिडेट 25 से 30,000 तो होता ही है। तो ये जो 15,000 कैंडिडेट आपका बचा, व्हाट ऑप्शंस दे आर लेफ्ट विथ? Either the options which they have is to go for the EPFO or the APFC, but the point is the chances are very bleak. ठीक है, क्यों ब्लीक है? क्योंकि देखो, अभी यूपीएससी के शौक से उसको निकलने में 10 दिन लगेगा। आप यकीन मानो, 10 दिन शौक से निकलने में इसलिए लग जाएगा क्योंकि अभी उसको तो डाइजेस्ट नहीं होगा, सदमा में होगा। उसके बाद इस शौक से जब वो निकलेगा तो पहले कट ऑफ खेलेगा, उसके बाद अभी आंसर की खेलेगा, तो 10 दिन तो मिनिमम निकलेगा उसका, क्योंकि बॉर्डर लाइन का केस है। आंसर ही प्रिडिक्टेबल नहीं है, आंसर ही किसी को नहीं पता है। तो 10 दिन यहां निकलेगा, तब तक उसका ईपीएफओ और एपीएफसी का पेपर अच्छे से तैयारी करके नहीं दे पाएगा।
तो कुछ होशियार कैंडिडेट, जो इसमें 15,000 कैंडिडेट रहेगा, वो टारगेट कर देगा बीपीएससी को। जब बीपीएससी को टारगेट करेगा तो चीज़ें उसके फेवर में क्या है, अगर हमको एनालिसिस करना है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि चीज़ें उसके फेवर में क्या हैं और चीज़ें हमारे फेवर में कैसे स्टैक्ड हैं। अब आप देखो उसके फेवर में क्या है। अगर हम सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जो 15 से 20,000 कैंडिडेट तो सीरियस कैंडिडेट होता ही है, मानते हैं कि 25,000 का मोटा मोटी फिगर ले लेते हैं कि सीरियस कैंडिडेट है। इस 25,000 का जो सीरियस कैंडिडेट है, इसके पास 2-3 चीज़ रेडी है। ए से इसके फेवर में चला जाएगा, ए से जो इसके फेवर में चला जाएगा, क्योंकि ये ए से का ऑलरेडी तैयारी कर चुका है, इसके फेवर में चला जाएगा। इसका मेंस वाला सेगमेंट इसके फेवर में चला जाएगा। अब देखो, जब मेंस वाला सेगमेंट इसके फेवर में चला जाएगा तो इसके अगेंस्ट में क्या जाएगा, इसके अगेंस्ट में 2 चीज़ चला जाएगा। साइंस यूपीएससी पूछता ही नहीं है, यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है। यूपीएससी साइंस में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो करंट अफेयर्स पूछता है, अलग पूछता है। साइंस में 30 क्वेश्चन आता है। इस 30 क्वेश्चन को भाई अगर नाक भी पटक लेगा तो नहीं कर सकता है 2 महीना में। बहुत करेगा तो कैसे करेगा वो हम बताएंगे कि अब आपको क्या करना है, उसको क्या करना है। हम बोल रहे हैं कि लास्ट में बोल रहे हैं। अब एक जो इसके अगेंस्ट जाएगा वो बिहार स्पेशल चला जाएगा। बिहार स्पेशल इसलिए चला जाएगा क्योंकि बिहार स्पेशल से 25 से 30 क्वेश्चन आता है। अगर इस 2 सेगमेंट पर ये कंट्रोल नहीं किया तो 2 मिनट के अंदर बाहर चला जाएगा, तुम कितना भी नाक रगड़ लो। सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये 2 सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके फेवर में क्या है, ये इसके फेवर में है। इसके अगेंस्ट में क्या है, ये इसके अगेंस्ट में है, जो यूपीएससी का सीरियस कैंडिडेट है। अब जब हम ये एनालाइज कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हम जब बीपीएससी के कैंडिडेट हैं तो हमको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। देखो, अब जो तुम्हारा पहले कंपटीशन रेलवे के कैंडिडेट से होता था, बीएसएससी के कैंडिडेट से होता था, मानते हैं बैंकिंग के कैंडिडेट से होता था, अब जो तुम्हारा कैंडिडेट का कंपटीशन होने वाला है, अब आपका यूपीएससी के कैंडिडेट से, सीरियस कैंडिडेट से कंपटीशन होने वाला है। जब इस सीरियस कैंडिडेट से कंपटीशन होने वाला है तो आप ये भी मान के चलो कि अभी आप मार्केट में देखोगे कि अभी से ही स्टार्ट कर दिया है सब टेस्ट सीरीज। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी टीम से कि किस तरह का पेपर बनाया जाए, तो ABCD 4 ऑप्शन वाला स्टार्ट कर दिया है। जानते हो क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि ईजी होता है। ABCD करो, उसके बाद मोर देन वन, नन ऑफ द एबव में जाओगे तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। अरे भाई, जब तक वो नोटिफाई नहीं किया तो हम कैसे मान ले कि 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन का नेचर कंसेप्चुअल होते चला जाएगा। जब क्वेश्चन का नेचर कंसेप्चुअल होते चला जाएगा तो इसके फेवर में चला जाएगा। हमको क्या करना है, हम लोगों को 2-3 चीज़ पे काम करना होगा। अभी पूरा जून मंथ का आपको हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जून मंथ में अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो बहुत पर्याप्त है। इस 6 घंटा में 2 काम करना मेरे बंधु। तुम 4 घंटा जो है प्रीलिम्स को देना और 2 घंटा मेंस को देना। हम बार बार चित्कार मार के बोल रहे हैं, आप एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालेंगे, पर बाद में बहुत याद आएगा ये बात। फिर उस समय ये मत बोलना कि कोई बताने वाला नहीं था, कोई हमको गाइड करने वाला नहीं था। एकदम टेस्टेड फिलॉसफी आपको बता रहे हैं। इस 2 घंटा में आपको 2 काम करना है। एक काम करना है कि 1 घंटा आप एसे को दोगे। अगर आज मंडे है तो आप मंडे को आपने 1 घंटा एसे को दिया तो ट्यूसडे को आप डीआई देंगे, फिर वेंसडे को आप एसे देंगे और थर्सडे को आप डीआई देंगे। 1 घंटा आप प्रतिदिन एसे को देंगे। जो 1 और घंटा बचा, इसमें जनरल स्टडीज आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो अभी हम बताते हैं आपको, चलेंगे GS 1 और 2 पढ़ेंगे। हम ये क्यों स्ट्रैटेजी रख रहे हैं, हमको compete उस कैंडिडेट से करना है, हमको अपना स्कोर लेकर आना है, रैंक लेके आना है। जो उसको एज था मेंस में, वहाँ पे हम पहले ही पहुँच जाएंगे और उसको एज के बराबर हम कर लेंगे। जो ये 4 घंटा बचेगा, इसमें हमको क्या करना है, इसमें 3 चीज़ को करना दोस्त। साइंस में इस तरह से करना है कि कम से कम 25+ क्वेश्चन तो बहुत आसानी से लाया जा सकता है, बहुत कैंडिडेट लाता है। आपको टारगेट करना है 27 से 28 क्वेश्चन, जो कि बहुत इजीली गेटेबल होता है। हम अभी आपको बताएंगे कैसे करना है। बिहार स्पेशल में 25 क्वेश्चन अगर पूछता है तो 22+ टारगेट करना है। लल्लू क्वेश्चन होता है, आसानी से टारगेट कर लेना। अब यहाँ पर तुमको 2-3 चीज़ और करना। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया करने की कोशिश करना, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया करने की कोशिश करना, और मेडिवल हिस्ट्री उतना ध्यान नहीं देना, पर आप ये दोनों को अभी टारगेट करने की कोशिश करना। यही आपका सिलेक्शन का न्यू है, यही आपके सिलेक्शन का बुनियाद है। अब 2-3 चीज़ है। अब कौन कैंडिडेट कैसे काम करेगा। एक कैंडिडेट वो है जिसके पास कोचिंग नहीं है, और एक कैंडिडेट ये है जो हम लोग से अटैच है। तो हम लोग को तो दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा, तो हम दोनों को अलग अलग डिस्कस कर देते हैं। देखो, जो कैंडिडेट हम लोग से अटैच नहीं है या आपने कोई कोचिंग नहीं लिया है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब आपको क्या करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। पहला, आपको साइंस का हम लोग के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए।
हम लोग का 60% जो साइंस है हम लोगों ने कवर कर दिया है, पूरा साइंस का 60% हम लोग कवर कर दिया है। जो रेजोनेंस के पार्ट हैं या जो BCW से अटैच्ड हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पूरे प्लेलिस्ट में, आपके पूरे पोर्टल पर पूरा साइंस डाला हुआ है। यकीन मानो आज स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं। सारा अभी जो अपडेट करके दिए हैं, सारा NCERT से दिए हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिए हैं। अगर 90 से 95% स्ट्राइक रेट नहीं रहा, आप अपने पुराने वाले लोग से भी पूछ लेना। अगर हम बोलते हैं तो वो जिम्मेदारी से बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, नहीं तो आकर आपके सामने माफ़ी मांग लेंगे। ये अगर आपने वीडियो कर लिया और बाकी जो हम प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं आप उसको कर लेंगे, ये आपका स्ट्राइक रेट रहेगा। अब आप जो 60% वाले लोग हैं, आप इसको कैसे क्लब करेंगे बराबर करने के लिए? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना होगा और NCERT उठाना होगा। आप ये 3 चीज़ से बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट बोलते हैं, अगर आप NCERT कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा और 60% जो यूट्यूब पर वीडियो है आप उसको कर लीजिएगा, आपका साइंस एकदम 90 से 95% के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका बिहार स्पेशल। अगर आप बिहार स्पेशल में देखोगे तो मेरा ही वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पर 75% हम कंटेंट फ्री में डाले हुए हैं यूट्यूब पर, और जो 25% कंटेंट है, आप 25% कंटेंट के लिए कोई एक किताब पढ़ सकते हैं, जो भी आपका इच्छा है। क्राउन शायद आता है, फिर कोई इम्तियाज़ अहमद या इम्तियाज़ आलम करके हैं, उनका किताब आता है। हम पढ़े नहीं हैं, पर आप लोग उसको फॉलो करते हैं, आप वहाँ से कर लीजिएगा। हम जो ये एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं वो JSTOR का जो है उसका डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं, वहाँ से मिल जाता है। और बिहार यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी वगैरह में लेखक है उसको फॉलो करते हैं। 75% कंटेंट फ्री में है। अब यहाँ पर तुम देखो जो रेजोनेंस वाले हैं, यहाँ पर अगर तुम 25 में अगर 23 प्लस नहीं लाए तो मेरा नाक कटा रहे हो, बस सिंपल सी बात है। 22 प्लस, 23 प्लस आपके पास, अगर आप पोर्टल में जाएंगे, अब जो आपका अपलोड होने वाला है उसमें पूरा बिहार स्पेशल के साथ साथ आपको यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार भी अपलोड किया गया है। अगर BPSC को टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार से बनाएगा और आपके लिए चवन्नी भर का सवाल रहेगा, यकीन मानिए। बाकी सारा चीज़ आपके पोर्टल में अवेलेबल रहेगा, आप इसको कर लीजिए। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो निखिल सर का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा यूट्यूब पर वीडियो ही अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से कर देंगे तो अगर 10 से 15 क्वेश्चन जो मॉडर्न का पूछता है वो 100% आप कवर कर लेंगे, एकदम फ्री में अवेलेबल है। पर आपके जहन में प्रश्न उठेगा कि सर और भी टीचर का तो अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री में, बिल्कुल अवेलेबल है, पर वो BPSC के लिए कस्टमाइज्ड नहीं है, वह UPSC के लिए कस्टमाइज्ड है। तो BPSC में कस्टमाइज, BPSC के पूछने के तेवर अलग हैं, तरीका अलग है, तो वो BPSC से कस्टमाइज यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से कर लीजिए। जो आप लोग हैं, आपके पास जो हिंदी मीडियम है उसके लिए निखिल सर का वीडियो अवेलेबल है, और जो इंग्लिश मीडियम है आपके पास 2 स्थिति बन रही है। आपके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है कि एक तो अमरेश सर, जो अमरेश जी हैं, उनका वीडियो अवेलेबल है, जो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के पदाधिकारी हैं, और एक जो वीडियो अवेलेबल हो रहा है वो निशांत जी का अवेलेबल होगा। वो भी बहुत ही काबिल है, बहुत अच्छा सिविल सर्विसेज में उनका स्कोर रहा है, तो एक उनका वीडियो पूरा आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आप यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंग्लिश में कर लेंगे। तो जो इंग्लिश में आप करेंगे, आपके पास हम लोग एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। इस सिस्टम में आप देखेंगे कि एक तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, साथ में एक आपको आते रहेगा वैल्यू एडेड मटेरियल। वैल्यू एडेड मटेरियल रहेगा, ये वीडियो फॉर्मेट में ही रहेगा, पर इसमें ये रहेगा कि आप प्रीलिम्स को कैसे टारगेट करें। और यहाँ जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, इसमें आपको रहेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस को कैसे टारगेट करें। ठीक है, तो इसको करके आपके लिए पर्याप्त रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो वीडियो बन रहा है वो पूरा NCERT को कवर किया गया है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बिहार को कवर किया जाएगा, और 4 किताब और कवर किया गया है, और उस तरह से हम लोगों ने मटेरियल को तैयार किया है। जो आप लोग हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, आप निखिल सर का वीडियो कर लेंगे, आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, और आप यहाँ से एक और किताब करेंगे जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। बस आप कर लेंगे तो आप इनके बराबर पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, पर इस पर कमांड करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। पर मैं पुनः कहता हूँ, बिल्कुल कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अगर ये काम कर लोगे। बिल्कुल कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अगर ये काम कर लोगे। बिल्कुल कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमारी आपको जरूरत नहीं है अगर आप NCERT आराम से कर लोगे। कोई जरूरत नहीं है, एकदम नहीं जरूरत है। बहुत ईमानदारी से बोलें, क्योंकि हम लोग वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तुरनम खाम या तिस्मार खाम वाला काम कर रहे हैं। पर
ये चीज़ को करने में थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूर खोजेगा, थोड़ा सा मेहनत जरूर खोजेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, इनके बराबर पहुंच सकते हैं। और जो लोग हम लोग से अटैच्ड हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जो जो आपके पोर्टल पर अपलोड होते जा रहा है उसको फॉलो करिए, यकीन मानिए, भरोसा मानिए, इट विल पे यू। अब देखो ऐसे का क्या तुमको करना है। ऐसे में 2-3 चीज़ें स्पष्ट हैं। ऐसे का क्लास हम ही तुम लोग का लेते हैं। अभी ऐसे में जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम पुनः आपको कहते हैं कि तुम वीडियो देखना स्टार्ट करो। आप जो वीडियो देखोगे, आपके पोर्टल पर मॉडल आंसर भी अवेलेबल है। जब तुम ऐसे लिए हो तो उसी में तुम देखना, डीआई का अलग से कोर्स मत खरीदना, डीआई उसी में फ्री है। अभी क्या हम लोग करने वाले हैं कि डीआई का वीडियो अपडेट करेंगे, और ऐसे का जो 68 में क्वेश्चन आया है, अभी हम थोड़े से व्यस्त हैं निजी तौर पर। उसके बाद ये सारा जो 12 का 12 टॉपिक है, 12 के 12 टॉपिक का भी तुमको हम मॉडल आंसर दे देंगे। इस 12 के 12 टॉपिक के वीडियो को भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और जो नया पैटर्न है, जो सेक्शन सी वाला है, बिहार की लोकोक्ति वाला, उसको हम और मॉडिफाई करेंगे। पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पर जो मॉडिफाई करेंगे उसमें फॉर्मूला वही लगेगा, W⁵ तुम्हारे सामने करके दिखाएंगे कि उस कंसेप्ट को कैसे इस्तेमाल करके तुम सारा ऐसे लिख सकते थे। और अतिशयोक्ति नहीं होगा, आप एकदम लिख सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बहुत मेंस वाले कैंडिडेट किए हैं। और मेरा टेलीग्राम जो है भरा पड़ा है पर्सनल डीएम से कि सर वो दोनों सेगमेंट हमने कैटर कर लिया है, उसको कर लिया है। तुम देख लो, एकदम निश्चिंत रहो और उस ऐसे वीडियो को करना स्टार्ट करो। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे स्किल है, 1 दिन 2 दिन में नहीं सीख सकते हो। तो इसलिए ऐसे पर खूब फोकस करिएगा। जो प्रतिदिन आपको समय दी है उससे ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब जो आपकी लड़ाई है वो यूपीएससी एस्पिरेंट से है। और जब यूपीएससी एस्पिरेंट से लड़ाई है तो आपको भी कमर कसना पड़ेगा, मजबूती से सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर याद रखना, जो अगर आप बीपीएससी का स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो तो आपको एक अपर एज है इनके तुलना में। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।